बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब के चैनल नवाए कामरान से कामरान जावेद मुखातिब हूँ। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। जनाब, कल 40वां भी था हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और 40वें के अलावा सैलाब भी आया हुआ है। तो एक आदमी बोल पड़ा कि अब चूँकि सैलाब आया हुआ है तो इसलिए ऐसी तकरीबात नहीं करनी चाहिए जिनसे कि खुशी का या कोई, हालांकि वो भी खुशी नहीं है, वो अपने इमाम के बारे में ज़ाहिर पॉजिटिव है, टची हैं, तो वो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। उनके अपने वो रसूमात अदा कर रहे थे चेहलम की। तो एक आदमी बोल पड़ा कि जनाब या अली, हम चूँकि खड़े थे फिल्ट्रेशन प्लांट पे, पानी भर रहे थे, तो वहाँ पे एक आदमी ने ये कहा कि जनाब सैलाब आया हुआ है तो ऐसी तकरीबात नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, नहीं करनी चाहिए। अब देखो ना, जैसे पीटीआई को जलसों की पड़ी हुई है और सैलाब आया हुआ है, तो मैंने कहा अच्छा आप नून लेके आए? नहीं जी, मैं एक आम मुसलमान हूँ। तो जनाब आम मुसलमान साहिब, मेरा आप ही से सवाल है कि जब नवाज शरीफ साहब, मियाँ वड्डे मियाँ साहब ये फरमा रहे थे कि कादियानी मिर्ज़ाई अहमदी हमारे बहन और भाई हैं, इनकी और मुल्क की कौम का सरमाया है, मुल्क और कौम का सरमाया है, तो इनके बारे में हम कोई ऐसी वैसी बात या वगैरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर सिर्फ यही बस नहीं की उन्होंने आगे चलकर अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ख़त्म नबूवत के कानून पर डकैती मार दी। हलफ को इकरार में बदला और आखिरी नबी का लफ्ज़ को सिर्फ नबी बना दिया है। उस वक़्त आपका ईमान और आपकी मुसलमानियत कहाँ सो रही थी जनाब आम मुसलमान साहब? मुझे सिर्फ ये बता दें। अच्छा, आप कहते हैं कि उस वक़्त आपको इमरान खान के लिए हुए IMF के कर्ज़े तो याद हैं, क्या आपको ये याद नहीं है आम मुसलमान साहब? क्या आपको ये याद नहीं है कि उस वक़्त जब मार्च में GDP हमारा 6% था, 5% था, 6% था, महंगाई 16% पर थी, और आज क्या GDP है बताऊं? 2 GB, 3 GB। और मेरा ख्याल है कि GDP रेट अभी मैं बताता हूं आपको। हाँ, ये देखें, PDM के दौर में वाकई 2 GB की दिखाई जा रही है। और अगर आपको कुछ शक है तो एक मिनट ये देख लें जनाब, ये देख लें, ये 2 GB क्या बता रहा है? GDP रेट 2% सिर्फ, और एग्रीकल्चर 4.4% का मतलब है तरक्की, और -0.7% अब है यानी सितंबर में। अच्छा, इंडस्ट्री है 9.8%। अंदाज़ा फरमाइए, ये PTI के दौर की बता रहा हूँ। और बाकी सर्विसेज हैं 5.7%, ये PTI का है। अच्छा, अब एग्रीकल्चर है PDM -0.7%, मुलाजा हो। अच्छा, इंडस्ट्री है जी 1.9%,
اور سروسز ہے 3.5%. عام مسلمان صاحب ذرا ہوش کے ساتھ سنیں اور ہوش کے ساتھ دیکھیں. 3.5% کا سروسز. واہ سبحان اللہ. جناب عام مسلمان صاحب آپ کہاں سو رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان، مال، آل، اولاد، ماں باپ سب ان کے اوپر قربان. انہی کی حدیث ہے، بتا رہا ہوں. آنا خاتم النبیین لا نبی ما بعدی. سمجھ میں آئی کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. پھر کون ہے یہ غلام احمد قادیانی جس کی تعریفیں کر رہا تھا یہ وڈا میاں صاحب، اور کہہ رہا تھا کہ ملک و قوم کا سرمایہ ہے، ہم ان کے انسلٹ برداشت نہیں کریں گے. عام مسلمان صاحب آپ اس بات کا مجھے ذرا جواب دینا. آپ ذرا مجھے اس بات کا آ کر جواب دیں. اور قرضے کس نے زیادہ لیے؟ کیوں لیے قرضے؟ آپ بات کر رہے ہیں نا میرے ساتھ، تو بات کریں پھر آ کے، یوں بات کریں. حضور بہت افسوس، بہت افسوس اور بہت افسوس. اب میں آپ کو کچھ اور اعداد و شمار بھی ذرا دکھائی دیتا ہوں اور سنائی بھی دیتا ہوں. جی کچھ اور سن لیجئے. پیٹرول کا ریٹ پی ٹی آئی کے دور میں 150 روپیز پر ڈالر، 150 روپیز پر لیٹر، یعنی 1 لیٹر کے 150 روپے تھے. ٹھیک، 144 روپیز پر لیٹر یہ ڈیزل ہے جی. الیکٹریسٹی ہے جی 16 روپے یونٹ، یہ یاد رکھیے گا، 16 روپے یونٹ. ویٹ فلور یعنی گندم کا آٹا 55 کے جی، یعنی روپیز 55 کے جی پر کلو آٹا 55 روپے. سمجھ میں آئی؟ اچھا، اور یہ کیا ہے؟ گھی کا ریٹ ہے 473 روپے کلو، وہی کے جی کلو گرام. اچھا، اب آخری چیز کیا ہے؟ دال ماش 270 پر کے جی. دال مسور 216 روپے پر کے جی. اونین پیاز 48 روپے پر کلو، یعنی کے جی کلو گرام. اچھا، ٹمیٹو یعنی ٹماٹر 80 روپے پر کلو. اور اب یعنی اگست اور ستمبر کے درمیان 236 روپے کا پیٹرول. اللہ معاف کرے بھائی، 236 روپے کا پیٹرول. ڈیزل 247، الیکٹریسٹی 36 روپے کا یونٹ. اللہ، 16 روپے سے سیدھا ہی 36. ہائے 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 ہائے. اچھا، ویٹ فلور یعنی گندم کا آٹا جو تھا 55 روپے کا، سیدھا ہی 90 روپے کا. او ہو. عام مسلمان صاحب یہ تو زیادتی ہے. اچھا، گھی دیکھیں 473 روپے پی ٹی آئی.
542 रुपये। ओहो, 542 का घी। आम मुसलमान साहिब आप क्या करते होंगे? आप तो फिर डब्बे के ऊपर रोटी मलते होंगे, हैं जी? ओहो, दाल माश 270 रुपये पर केजी, जैसा कि मैंने पहले बताया था। 378 रुपये। ओहो, इतनी महंगी दाल। ओहो, दाल मसूर 216 रुपये। माय गॉड, ला बिजली भी गई। दाल मसूर 216 रुपये। 322 रुपए की दाल माश है अब। वेरी गुड। और प्याज 48 रुपए थे जी पीटीआई के दौर में, अब 101 रुपए। ये आपके जनाब आम मुसलमान साहिब, ये अब आपको ये भुगतनी पड़ रही है। और टमाटो 80 रुपया था मार्च में, और अगस्त में, जो ये अगस्त के आदाद शुमार है सारे बता रहा हूं बैठा, अगस्त के, और अब भी तकरीबन ये अगस्त के हैं और प्रोजेक्टेड हैं, ये अगस्त के प्रोजेक्टेड हैं, और सितंबर का तो माशाल्लाह नया ही रेट होगा। और अब ज़रा ये भी सुन लें, और टमाटोज यानी टमाटर 164 रुपए किलो। आओ हुण कर लो गल मेरे नाल। आम मुसलमान साहब जी की फरमाते हो हुण? ये कर गए जे तुहाडे चहीते, जिन्हां दे तुसी गुलाम बने फिरदे हो, शातिम रसूल दे, मुनकर खत्म नबूवत दे, उन्हां दा खानदान पिछों की आ पता है? आम मुसलमान साहब, ਇਹਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਦੁੱਲਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੱਕਲੇ 'ਚ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਗਜਰੇ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਏ ਵੱਡੇ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਓ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ एहतजाज करना सी ना कि जिस ਵੇਲੇ इन्हें खत्म नबूवत के कानून से छेड़छाड़ करके ते हलफ नो इकरार किया सी। इकरार का नतीजा तुसीं जानदे हो इकरार की हुंदा है? आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।